राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं फोरजा के बारे में, यानी फोरजा कैल्शियम के बारे में। फोरजा को हम कौन कौन सी जो फसलें उनमें दे सकते हैं, कौन सी अवस्था पर दे सकते हैं और इसका जो काम है वो क्या है, किस तरह से काम करता है, कितना जो डोज है वो हमें लेना है पर बीघा के या पर एकड़ के हिसाब से। तो इन सभी विषयों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहती है। जो श्री राम कंपनी का फोरजा कैल्शियम आता है उसमें अगर बात करें कि आपका कैल्शियम की मात्रा कितने वाली है, तो उसमें जो कैल्शियम आता है वो आता है 17%। और जो नाइट्रोजन आता है वो आता है 14.5% की मात्रा में। और एक इसमें नाइट्रोजन आपको नाइट्रेट फॉर्म में देखने को मिलता है 13.5% के रूप में। फिर बात करते हैं, इसमें एक चीज़ आपको और मिलती है, बोरोन, जो आपका 2% से लेकर 3% की मात्रा में आपको इसमें देखने को मिलता है। ये तो इसमें 3 प्रकार के तत्व वो आपको मिलते हैं। अब देखिए इनका अलग अलग काम है। जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी जो फसल की है, अगर थोड़ी बहुत वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी फसलों की, तो उसको बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ करवाता है या फसल में हरापन लाता है, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को बढ़ाता है और हमारी फसल में यूरिया की जो पूर्ति है वो करता है। फिर जो कैल्शियम का काम है वो हमारी जो कोई भी कंद है, फल फ्रूट है या फिर कोई भी आपकी जो फसल है, दाना है, तो उसमें दानों का जो भराव है, कंद की जो साइज को बढ़ाना है या आपके जो उत्पादन को बढ़ाने का काम है वो कैल्शियम का करता है। और जो बोरोन आता है यानी 0.2% से लेकर 0.3% आपका इसमें बोरोन है। बोरोन का काम ये है कि जो जितनी भी प्रकार की हमारी फसलें, चाहे वो फ्रूट वाली फसलें हों, वेजिटेबल यानी सब्जियां हों या फिर दान वर्गीय फसलें हों या कंद वर्गीय फसलें हों, इनमें क्या करता है, जो उनकी चमक का काम करता है। यानी आपका कोई भी दाना हो, कोई भी कंद हो, कोई भी फल फ्रूट हो, उसमें चमक का काम है वो आपका क्या करता है, बोरोन करता है। अब देखिए कैल्शियम जो नाइट्रेट यानी सीराम का जो फोर्जा है, इसको हम सभी प्रकार की जो आपकी फसलें हैं, चाहे सब्जी वर्ग की फसलें हों, चाहे बागवानी हो यानी फल फ्रूट वाली फसलें हों या फिर कोई भी आपकी दान वर्ग की फसल जैसे प्याज है, मूंगफली है, सोयाबीन है, गेहूं की फसल है, यानी कोई भी आपकी लहसुन है, कोई भी आपकी फसल है, उसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट है यानी जो सीराम का फोर्जा वो डाल सकते हैं। अब देखिए ये 100% वाटर सोल्यूबल आता है, इसको आप पानी में घोल कर तो उस प्रकार से आप अपनी फसल को दे सकते हैं या फिर छिटक विधि से इसको छिड़क कर आप अपनी फसल को दे सकते हैं। अगर हाँ, इसमें एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखती है कि ये चिलेटेड फॉर्म में आपको नहीं मिलता है, तो आप इसका स्प्रे वो नहीं कर सकते। सिर्फ या तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अपनी फसल को दे सकते हैं या फिर छिटक विधि से दे सकते हैं, यानी सीधा मिट्टी में आपको देना है। अब देखिए इसके डोज की हम बात करें तो देखिए अलग अलग फसलों पर, सब्जी वर्ग की फसलों में इसका अलग डोज है, बागवानी में इसका अलग डोज है, धान वर्ग की हमारी फसलें हैं उनमें आपको 5 kg पर बीघा के हिसाब से या 15 से लेकर 20 kg पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट यानी सीराम का जो फोर्जा है वो आप ले सकते हैं। सब्जी वर्ग की फसलों में भी इसका अलग अलग काम है। या फिर बात करें जैसे सब्जी वर्ग की फसलों में आपको जब बेल का फटना है या फिर कोई फ्रूट है उसकी साइज अगर कम बन रही है, तो उस अवस्था में आप कैल्शियम नाइट्रेट यानी फोर्जा वो दे सकते हैं 2 से लेकर 3 kg पर बीघा के हिसाब से। तो इस ये आपका डोज है फोर्जा का। आप किसी भी प्रकार की, आपसे फिर भी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार की जो फसलें हैं उसमें जो फोर्जा है वो आप डाल सकते हैं, जो कि आपका डीसीएम श्रीराम कंपनी का आता है। तो आप है वो कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा या फिर आसपास का अगर आप में एरियाज में है तो आपको हमारी शॉप है वो प्रियंका बीज भंडार के नाम से लोसल में आपको हमारी शॉप है वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर मैं खुद है वो संभालता हूँ उस दुकान को, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप कहीं आपके अपने नज़दीकी जो बाजार है वहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप फोर्जा वो अपनी किसी भी प्रकार की फसल को दे सकते हैं। और एक आप कौन सी फसलों में कौन सा जो कैल्शियम है वो डालते हैं वो हमें कमेंट करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।